डियर स्टूडेंट, आज जो टेंस में स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के वक्त के साथ जारी रहने को जो ज़ाहिर करे उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि अक्सर आपने उर्दू फ़िक्रात में सुना होगा कि वो सुबह से स्कूल जा रहा था, वो सुबह से खाना पका रही थी, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, अली सुबह से दौड़ रहा था। इस तरह के फ़िक्रात सुने होंगे, यानी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा? वक़्त के साथ रहा था, रही थी या रहे थे। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में वक़्त के साथ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ा था। बिल्कुल आपने पढ़ा था। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप पास्ट कंटिन्यूस के फ़िक्रात में वक़्त का इजाफा कर दें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रात बन जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बात की कि मैं स्कूल जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। अगर इसी फ़िक्र को मैं यूं बोलूं कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा था तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। वो क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर मैं इसको यूं बोलूं कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे तो ये फ़िक्रा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो आइए अब चलते हैं कि इन फ़िक्रात को हमने कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले इनका तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, यानी फ़ाइल जो कि फ़िक्रे में काम करने वाला होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, यानी कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। उसके बाद वर्ब यानी फॉर्म कौन सी लगाएंगे हम? तो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जारी है काम, आईएनजी साथ लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसका इजाफा करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल जिस पे काम वाक़या हो, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो असल पॉइंट है, जो जिस पर आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं कि जो टाइम लिखना है वो कैसे लिखना है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर, और उसके बाद दिया गया टाइम जो है वो हम मेंशन करेंगे। तो ये इसकी तरतीब है, सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताई है। अब मैं एक फ़िक्रा लूँगा, उसके मुख्तलिफ फ़िक्रात बनाऊँगा, सादा भी, मनफी भी, सवालिया भी, सवालिया और मनफी भी, बड़े सवालिया भी, बड़े सवालिया और मनफी भी। लेकिन आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सिंस और फॉर है, हमें कैसे पता चलेगा कब सिंस लगाना है या कब फॉर लगाना है? तो ये भी मैं आपको आइडिया क्लियर कर देता हूँ। अगर तो एक हमें टाइम का एग्जैक्ट पता है, यानी कि फॉर एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम का पता है तो याद रखिएगा हमने यूज़ करना है वहाँ पे सिंस। अगर फॉर एनी टाइम, टाइम कोई भी हो, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। ये पॉइंट आपने नोट रखना है।
अब मैं फ़िक्रे बनाने की जानब चलता हूँ। तो क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़िक्रा लूँगा, उसकी मुख्तलिफ़ टाइप लिखूँगा उर्दू में, फिर उसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। तो पहला फ़िक्रा मैं लूँगा, जैसा कि हमारे पास पीछे हम बात करते हैं स्कूल के हवाले से, तो स्कूल वाला फ़िक्रा कैसे हम बनाएंगे कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा था। पहला फ़िक्रा, मैं सुबह से स्कूल जा रहा था। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। अब इसको हमने बनाना कैसे है वो बाद में बात करते हैं, पहले इसकी 6 फ़िक्रात लिखते हैं, इसका मनफी बनाते हैं। मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा था? सवालिया, क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा था? सवालिया और मनफी। अब बनाते हैं, क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था? क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। अब बनाते हैं बड़ा सवालिया फ़िक्रा, जिसमें 7 W's का जिक्र आ जाए। 7 W's का मतलब वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ जैसे अल्फाज इस्तेमाल हों। तो क्या बनाएंगे हम उसका? मैं सुबह से स्कूल क्यों जा रहा था? मैं सुबह से स्कूल क्यों जा रहा था। छठा बड़ा सवालिया भी और मनफी भी। मैं सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? मैं सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। ये मैंने आपके सामने 6 उर्दू के मुख्तलिफ़ टाइप के फ़िक्रात लिखे हैं। अब इनकी हम इंग्लिश बनाते हैं। तो इंग्लिश बनाते वक्त आपने ज़हन में रखना है कि हमारा जो फॉर्मेट ये होगा। चलें जी बनाते हैं। अब सबसे पहले सब्जेक्ट फ़िक्रे में कौन सा है? सब्जेक्ट काम करने वाला वो मैं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो मैंने बताया सबके साथ हमने एक ही लगाना है, हैड बीन। यानी कि तमाम तरह के जो फ़िक्रात है उसमें हेल्पिंग वर्ब तमाम पर्सन के साथ, तमाम सब्जेक्ट के साथ। यानी कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या कोई सिंगुलर नाउन या कोई प्लूरल नाउन, कोई भी आ जाए तो सबके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाना है? हैड बीन। और अगर सवालिया बनाना है तो हैड को फ़िक्रे के शुरू में लिखना है, और अगर मनफी बनाना है तो हैड के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। अगर मनफी बनाना है तो फिर क्या करना है? मनफी बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाएं, उसके बाद आपने बीन वाला काम करना है। अगर सवालिया बनाना है तो क्या करना है? आपने हैड को फ़िक्रे के शुरू में लिखना है सवालिया बनाने के लिए। अब आपके सामने मैं इसी फॉर्मेट से फ़िक्रे बनाऊंगा। आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग,
फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ ING, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सिंस या फॉर, अब टाइम यहाँ पे मुकर्रर है, यानी कि सुबह से, सुबह का मतलब आज सुबह से, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम का पता हो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस। उसके बाद टाइम कब से है, सुबह से है, शाम से है, हफ्ते से है, सुबह से है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का ये वाला सेंटेंस है जिसकी मैंने ट्रांसलेशन की है, यानी कि उर्दू से इंग्लिश में। अब सेकंड जो फिक्रा है, मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने बात की थी, हम क्या करते हैं, हैड के बाद नॉट लगाएंगे। मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये मनफी फिक्रा बन गया। उसके बाद तीसरा है, क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, सवालिया फिक्रा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। सवालिया बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब यानी हैड को सब्जेक्ट से पहले, तो कैसे बनेगा, हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वैसे का वैसे ही आएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। उसके बाद चौथा फिक्रा है, क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, सवालिया भी है और मनफी भी है, तो क्या करेंगे, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। उसके बाद पांचवा फिक्रा है, उसके बाद चौथा फिक्रा है, क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, सवालिया भी और मनफी भी, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। उसके बाद पांचवा है, मैं सुबह से स्कूल क्यों जा रहा था, बड़ा सवालिया फिक्रा है, तो बड़े सवालिये में हमने पढ़ा था कि क्या हम यूज़ करते हैं 7 W's। 7 W's कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं, मैं उनके नाम लिखूंगा यहाँ पे, आपको ये आइडिया होना चाहिए। वाई, विच, what, when, where, इसके अलावा who और how। अगर इनको देखें तो आपको इन सब के शुरू में W नज़र आ रहा है, पहले 6, और सातवां how है, इसके एंड पे W है, और सातों के सातों ही बड़े सवालिया फ़िक्रात में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं 7 W's। तो 7 W's को अब हम क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे। जैसे हम नॉर्मल फ़िक्रा इंट्रोगेटिव बनाते हैं सवालिया फ़िक्रा, तो बड़ा सवालिया बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ जो 7 W में से जो आएगा वर्ड वो हम शुरू में लगा देंगे, बाकी सारे का सारा फ़िक्रा जैसे हम वैसे नॉर्मल बनाते हैं सवालिया वैसे ही बनाएंगे। जैसा कि ये देखें आपके सामने है तीसरा फिक्रा, क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, तो आपने बनाया
हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो अब हमने बनाना है मैं सुबह से स्कूल क्यों जा रहा था, वाई हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ये हम बनाएंगे। यानी कि वाई का इजाफा करना है हमने डब्ल्यूज का। वाई हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सिक्स नंबर पे है जी, मैं सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा। बड़ा सवालिया भी है और मनफी भी है। वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वाई हैड आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। लो, ये 6 तरह के फ़िक्रात आपके सामने मैंने उर्दू में पहले लिखे, अब आपको इनकी इंग्लिश मैंने आपके सामने लिख दी है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो आपने यही याद रखना है, इसको आपने नहीं भूलना। इसी के तहत आपके सामने मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात बना के दिखाए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन फ़िक्रात को समझते हुए आप अपनी तरफ से मज़ीद नए फ़िक्रात भी बना सकते हैं। मसलन अगर हम इसका ये फ़िक्रा कोई और बनाना चाहें कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या बनाएंगे? वो अब क्या है? जमा है, ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आसानी से हमें समझ लग गई है। वो 2 दिन से अखबार पढ़ रहा था। ही, अब वो अकेला एक है, ही इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। 2 दिन से, अब हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है, यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर 2 days ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 days। इसके अलावा मज़ीद आप फ़िक्रे बनाना चाहें, आप इसी तरीके से बनाते जाएं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। अगर हम ये कहें कि हम 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, अब 4 घंटे तो हमें नहीं पता कौन से हैं, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर। हम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हमने उर्दू में पहचान की, फिर बनाने का तरीका देखा, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स देखी, एग्जाम्पल देखी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीखने और सिखाने के प्रोसेस में आप भी शामिल हो जाएं। तो मैं आप सब बच्चों का, दोस्तों को, कुलीग्स का और अपने कुलीग्स के अलावा टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिनकी पॉजिटिव राय और फीडबैक मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें जो भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कमी या कोई कोताही रह जाती है उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको सबका वीडियोज़ वसूल नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि डेली का हमें ये लेक्चर मिले, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो के प्रैक्टिकल और 3 के लेक्चर मिले, तो आप मेरे इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं, ताकि जितने सबका मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल अपलोड कर चुका हूँ और जो नेक्स्ट मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपसे इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।